वेलकम चिल्ड्रन। चले मैं आज आपको एक खूबसूरत सी कहानी सुनाती हूँ। ये खूबसूरत सी कहानी मैंने आप ही की क्लास 6 इंग्लिश बुक से ली है। उस जो क्लास 6 की आपकी इंग्लिश बुक है ट्यूलिप सीरीज़ की, तो वो उसमें जो आपका स्टोरी सेक्शन है उसका ये फर्स्ट चैप्टर है। एंड दिस स्टोरी इज़ अबाउट टू लिटिल बर्ड्स। कहते हैं दूर कहीं जंगल में एक मदर बर्ड अपने दो यंग बर्ड्स के साथ रहती थी, एक लंबे से एक टॉल ट्री पे। एक दफ़ा उस जंगल में एक भयंकर तूफान आया। उस तूफान में बिजली कड़की, बादल गरजे, बारिशें हुई और बहुत तेज़ हवाएं चली। तो और इस तूफान में उस जंगल के बहुत से पेड़ टूट के गिर गए और इनमें जो जो ये बेबी बर्ड्स थे और जो उनकी मदर बर्ड थी, जिस ट्री पे वो जिस ट्री पे उनका नेस्ट था, वो ट्री भी गिर गया इस तूफान में। अब बदकिस्मती से जो इस तूफान में वो मदर बर्ड मर गई, लेकिन जो वो बेबी बर्ड्स थे, जो ये बेबी बर्ड्स थे, ये इनको तेज़ हवा ने अपने साथ वो उनको उड़ा के ले गई और उनको दो डिफरेंट डायरेक्शंस में छोड़ गई। एक जो बर्ड था वो एक वहाँ पे एक गुफा था जहाँ पे कुछ रॉबर्स रहते थे, लुटेरे रहते थे, और उसी के साथ में एक पेड़ था वहाँ पे गिर गया। और दूसरा थोड़ी दूरी पे एक ऋषिज का आश्रम था, तो वहीं पे वो उस नज़दीक में उसका पेड़ था, उधर ही उस पेड़ पे गिर गया। कहते बहुत कुछ दिनों के बाद फिर वो जो बेबी बर्ड्स थे, अब वो बड़े हो गए। ये बड़े हो गए तो एक एक दफ़ा वहाँ पे एक बादशाह आया शिकार की तलाश में उस जंगल में। वो शिकार की तलाश में था। तो वो जो बादशाह थे, तो वो शिकार के लिए आए थे जंगल में। उसने एक हिरन को देखा। किसको देखा? एक हिरन को। वो उसके पीछे दौड़ पड़े। तो दौड़ते दौड़ते जो वो हिरन था वो इस फॉरेस्ट के अंदर चला गया और पीछे पीछे वो बादशाह भी उसके चले गए, उसका फॉलो करते करते। तो और बहुत जल्द जो ये बादशाह थे, वो जंगल के बीचों बीच अपना रास्ता भूल गए। तो उनको बाहर आने का रास्ता मालूम नहीं था। वो काफ़ी देर हॉर्स पे राइडिंग करते रहे, कभी इस रास्ते कभी उस रास्ते। लेकिन बहुत भागम भाग के बाद वो बहुत थके हुए थे और वो अपने घोड़े से उतरे और एक दरख्त के नीचे आराम करने लगे। दरख्त के नीचे वो जो दरख्त था वो बिल्कुल उस गुफे के नज़दीक था। सडनली अचानक उसने एक आवाज़ सुनी कहीं से। वो क्या आवाज़ थी? वो आवाज़ थी, क्विक हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री। कोई इस पेड़ के नीचे बैठा है, जल्दी करो, जल्दी से इसका सारा सोना ले लो। इससे मतलब इससे जो जो बादशाह ने जो सोना पहना हुआ है उससे ये चुरा लो और उसका घोड़ा भी ले लो। अगर आपने जल्दी नहीं की तो ये जो बादशाह सलामत है ये चले जाएंगे। अब बादशाह सलामत बड़े ही हैरान, बड़े परेशान इस आवाज़ को सुन के। तो उसने क्या देखा? जब उसने ऊपर देखा तो उसने देखा वहाँ पे एक बड़ा ब्राउन बर्ड था उस ट्री पे जहाँ पे वो नीचे बैठे थे। एंड उसने कुछ ऐसी आवाज़ें भी सुनी जो गुफे से आ रही थी। फिर वो एकदम अपने घोड़े पे चढ़े और वहाँ से भाग निकले। फिर कुछ दूरी पे उस बादशाह ने
कुछ दूरी पे ऐसी ही कुछ मिलती जुलती आवाज़ सुनी। तो अब वो वहाँ पे आश्रम पहुँचे थे, जो ऋषि का आश्रम था। तो उसने, बादशाह सलामत ने अपने घोड़े को वहाँ पे बांध लिया दरख्त के साथ और वहाँ छाँव में बैठ गए। तो उसने मिलती जुलती वो जो आवाज़ सुनी, वो जेंटल सी वॉइस थी, बड़ी जेंटल वॉइस थी। वहाँ पे कोई बोल रहा था, वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट। तो कोई, उसने ये आवाज़ अब वहाँ पे सुनी जो कि बिल्कुल मिलती जुलती उस पहली आवाज़ से मिलती जुलती थी, लेकिन सिर्फ अल्फाज दूसरे थे। यहाँ पे इसको वेलकम किया जा रहा था और वो बोल रहे थे उसको कि आपका आश्रम में वेलकम है, आप प्लीज़ अंदर आइए, रेस्ट कीजिए। और फिर उसके बाद वहाँ पे एक पॉट रखा है जिसमें पानी है, आप पानी पी के अपने आप को कंफर्टेबल कीजिए। अब जो ये बादशाह सलामत थे, इसने फिर ऊपर देखा तो वहाँ देखा वैसा ही एक बिग ब्राउन बर्ड उसी दरख्त पे। अब वो बड़ा हैरान। अब उसने कहा ये तो बिल्कुल दूसरे जो मैंने गुफा के नीचे साथ में जो पेड़ था वहाँ जो ब्राउन बर्ड था, ये तो बिल्कुल ही वैसा था। तो ये क्या माजरा है? अब किसी वहाँ से इसकी आवाज़ आई, इस ये बड़ी बड़ी ऊंची आवाज़ में बादशाह सलामत बोल रहे थे कि ये क्या माजरा है, ये बिल्कुल मिलते जुलते कुछ बर्ड्स मुझे एक गुफा के सामने मिला, एक यहाँ पे मिला, दोनों की आवाज़ सेम है लेकिन अल्फाज अलग अलग है। वहाँ से उसको रिप्लाई मिला, यस यू आर राइट, ही इज़ माई ब्रदर बट ही वॉज मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स। वहाँ पे उस जो बर्ड था, बर्ड ने रिप्लाई किया, जो आश्रम में बर्ड था उसने उसको रिप्लाई किया, बोला सर आप सही बोल रहे हैं, वो मेरा भाई है, लेकिन वो उसकी जो दोस्ती है वो रॉबर्स के साथ है, वहाँ के जो बदमाश लोग हैं, लुटेरे हैं, उनके साथ है। अब वो उनकी बोली बोलता है और मेरे साथ भी कोई बात नहीं करता है। फिर उसी वक्त जो ऋषि थे वो आश्रम में प्रवेश उन्होंने किया। फिर उसने बादशाह सलामत को कहा, अंदर आने के लिए बोला, प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। बोला कि आप अंदर आके अपने आप को थोड़ा अपना मतलब घर की तरह यहाँ पे फील कीजिए, क्योंकि आप थके हुए हैं, आप थोड़ी देर रेस्ट कीजिए और हम आपको कुछ खाने के लिए लाएंगे। फिर बादशाह सलामत ने ऋषि से वो सारी कहानी सुनी उन दो परिंदों की, कैसे जो वो दोनों हैं डिफरेंटली बिहेव करते हैं जबकि वो दिखने में एक जैसे हैं। वहाँ पे बादशाह सलामत बोलते हैं कि जो ये फॉरेस्ट है इट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस। ये तो जो जो जंगल है, ये तो यहाँ पे तो बड़े सरप्राइजेस मुझे मिल हो रहे हैं, मैं सरप्राइज होता हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। अब उस जो होली मैन थे, ऋषि थे, तो वो उन्होंने मुस्कुरा के उनको बोले, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। कहा कि माना, ये तो हम सब मानते हैं कि एक इंसान को पहचाना जाता है कि जो वो किस कंपनी में रहता है, उनकी दोस्ती किससे है। एक इंसान की जो पहचान उसके आस पास के लोगों से होती है। जिस सोहबत में इंसान रहेगा वो उसी सोहबत में ग्रो करेगा। एक बर्ड ने तो सिर्फ रॉबर्स की लैंग्वेज सुनी थी और उसने वही इमिटेट किया और उसको वही पता था कि लोगों को उसको रॉबिंग के बारे में पता था, कैसे लोगों को रॉब करना है, वो वही लैंग्वेज बोल रहा था। दूसरा जो कि सेंट्स के इसमें सोबत में रहा, ऋषिज के सोबत में रहा, तो उनने वहाँ पे वैसा ही उसकी जो ग्रोथ हुई वैसी ही हुई। तो इस तरह जो होली मैन उनको बोलते हैं, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ आप अंदर आइए, रेस्ट कीजिए, मैं इस बारे में, इन बर्ड्स के बारे में आपको और भी मज़ेदार बातें बोलूँगा। तो ये थी कहानी दो छोटे परिंदों की
जो दो मुख्तलिफ सोहबतों में रहे